नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। एक बार फिर से आप लोगों का भवानी एकेडमी ढलियारा में स्वागत है। अब की बार आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक करंट जीके में हिमाचल प्रदेश का लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश करंट जीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है करंट एचपी, स्पेशल एचपी जीके और एचपी का भी करंट जीके फरवरी 2025। तो पहला ही टॉपिक है खेलकूद का। लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा को हराकर। साथ में हमने यह भी देखा कि हिमाचल की टीम की लड़कियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि लगातार 3 बार कबड्डी में गोल्ड मेडल हिमाचल जीता रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खेल कूद की अगर हम बात करें तो भारतीय, अब आप बोलेंगे कि जीके हम हिमाचल प्रदेश का करंट कर रहे हैं और पहला ही शब्द आ रहा है भारतीय। भारतीय टीम ने खो खो में विश्व कप जीता। आप जानते हैं कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों ने खो खो में पार्टिसिपेट भी किया होगा। अब हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। उन 9 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जिसका नाम नीता राणा है, वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश की नीता राणा टीम की हिस्सा थी। तो ये भी एग्जाम, देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कि किंकरी देवी क्यों प्रसिद्ध है। उसी तरह से वो पूछ सकता है नीता राणा का संबंध किससे जोड़ा जाता है। तो नीता राणा जो है वो जिला कुल्लू की रहने वाली हैं, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, और इन्होंने भारतीय टीम में हिस्सा लिया। ये 9 में से एक खिलाड़ी थी और भारतीय टीम ने खो खो में विश्व कप जीता है। तो ये देखो बहुत बड़ी बात है। एक तो हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में पूरे इंडिया से 9 खिलाड़ी हैं और उन 9 खिलाड़ियों में से एक हमारे हिमाचल प्रदेश की हैं और उनका नाम है नीता राणा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। यह विश्व कप नई दिल्ली में हुआ, यानी इंडिया में हुआ, और जो स्टेडियम था उसका नाम था इंडोर स्टेडियम। और कौन सा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ये कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो ये कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अब भारत की लड़कियों ने फाइनल में नेपाल को हराया। अब ध्यान से सुनेंगे, भारत की पुरुषों की टीम और भारत की महिलाओं की टीम दोनों ही, खो खो का महिलाओं की टीम दोनों ही विश्व कप जीती। ध्यान से, दोनों फाइनल में दोनों ने नेपाल को हराया है। देखो कितनी बड़ी बात है ना। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, फाइनल में पहुंचा था। पुरुषों में भी फाइनल में पहुंचा था और महिलाओं में भी फाइनल में पहुंचा था। लेकिन पुरुषों में तो चलो भारत की टीम जीत गई, तो महिलाओं में भी भारत की टीम जीत गई। तो हमारा जो क्वेश्चन है नीता राणा के ऊपर बनता है। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, भारतीय खो खो विनर वर्ल्ड कप जो थी उसका हिस्सा थी। नीता राणा एकमात्र हिमाचली हैं जो जीएसएस खराल स्कूल से पढ़ी हुई हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, खराल, वहां से पढ़ी लिखी हैं। और ध्यान रहे, इन्होंने 2014 से आज तक 13 राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय मीन नेशनल लेवल के इवेंट्स में भाग लिया है खो खो में। तो अगर
कैलिबर था इनमें, तो अपने कैलिबर के दम पर एक सरकारी स्कूल से राष्ट्रीय खेलों में खेलते हुए नेशनल लेवल तक पहुंचना, नेशनल लेवल की टीम में जाना, ये इनके लिए अचीवमेंट थी। आगे चलते हैं, यहां तक एक बार फिर से हल्का सा देख लेते हैं। भारतीय टीम ने खो खो में विश्व कप जीता और दोनों ही टीम, चाहे वो पुरुष टीम थी चाहे वो महिला टीम थी, दोनों ही टीमों ने नेपाल को हराया। और ये जो कह सकते हैं हम लोग विश्व का फाइनल था, ये नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया। पूरे विश्व की पुरुषों की 19-20 टीमें थी, तो महिलाओं की जो थी वो 19 टीमें थी। इस वक्त हम महिलाओं की टीम की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं जो थी, इनका क्वार्टर फाइनल जो था वो बांग्लादेश के साथ हुआ था, और बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने जिन पॉइंट से हम जीते थे 109, इंडिया के 109 पॉइंट थे, तो बांग्लादेश के 16 पॉइंट थे। कितनी बड़ी जीत थी, वन साइडेड जीत थी। सेमीफाइनल की बात करें तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था खो खो में। तो यहां पर जो टीम के पॉइंट थे इंडिया के, वो 66/16, यानी 66 और 16। कितनी अजीब बात है ना, क्वार्टर फाइनल में भी सामने वाली टीम 16 बना पाई थी, फाइनल में भी 60, सेमीफाइनल में भी 16 बना पाई थी। तो यहां तक हमने देखा कि 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। एक तो नीता राणा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, खो खो की भारतीय टीम की मेंबर, और दूसरा हमने देखा कि खो खो का विश्व कप हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, वो हमने जीता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। अजीब बात है, किसमें बना? जो दूध पर भी समर्थन मूल्य देता है। ये क्वेश्चन जितना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे घरों में हमारे पूर्वजों के लिए, माता पिता के लिए जो दूध का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूध का कभी सैंपल पास नहीं होता है, दूध एक चीज ऐसी है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश को गौरव प्राप्त है कि वो इंडिया में फर्स्ट स्टेट है जो दूध पर भी समर्थन मूल्य देता है। और दूध का भी उसने एक समर्थन मूल्य रखा हुआ है। गाय के दूध का 45 है, भैंस के दूध का 55 है, कि इससे कम रेट पर, तो इतने रेट पर तो सरकार भी लेती है दूध हमारा हिमाचल प्रदेश में। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने दूध का भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। आप कहीं से भी चेक करो, गूगल करो, कहीं भी देखो, आपको पता चलेगा इंडिया में हिमाचल को छोड़ के कोई स्टेट नहीं है जो दूध का जिसका समर्थन मूल्य हो। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया। एक बड़ा नाम है, यानी इंडिया को 4 पार्ट में बांटा जाए तो नॉर्थ इंडिया का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब जो टेक्निक के ऊपर काम करेगा, टेक्नोलॉजी हब बनेगा पालमपुर। करंट जीके है हिमाचल प्रदेश का, टेक्नोलॉजी हब बनेगा। तकनीक, नई नई सूचनाएं, नए नए स्टार्टअप, नई नई खोजें, ये अब हमारे हिमाचल प्रदेश का पालमपुर शहर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, नॉर्थ इंडिया लेवल का, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू प्रदेश, इन सब प्रदेशों के लेवल का बनेगा एक टेक्नोलॉजी हब बनेगा पालमपुर। और टेक्नोलॉजी हब पालमपुर लाने का जो श्रेय जाता है वो गोकुल बुटेल को जाता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि गोकुल बुटेल कौन है। गोकुल बुटेल जो है वो सीएम के प्रधान सलाहकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार। ठीक है, उन्होंने अपने लेवल पे आके काम किया, अपने इलाके के लिए कुछ लेकर आए। अब ये टेक्नोलॉजिकल हब है क्या? टेक्नोलॉजी हब है क्या? पालमपुर को टेक्नोलॉजी हब यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देरा वाली नहीं, मंडी वाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का एक विस्तार है, या यूं बोले कि उसका एक काउंटर है, उसका एक तरह से एक एक्सटेंशन है कि वो पालमपुर में खोली जाएगी। तो यहां पे जो अब आगे चलते हैं, थोड़ा फिर वापस आते हैं। हाँ, यहां से पता चले चलो वो तो हो गया।
उसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि 2026-27 के सेशन में वहां क्लासेस बैठेंगी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कोर्स समझ लो, आईआईटी मंडी का विस्तार है, पालमपुर में चलेगा। इससे क्या होगा कि पालमपुर को एक तरह से टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा और इसको लाने में श्रेय जाता है गोकुल बुटेल को। अगला आता है हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नालागढ़ के धबोटा में लगेगा। नालागढ़ के धबोटा में लगेगा। नालागढ़ वैसे भी आप लोगों का एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। नालागढ़ के धबोटा में लगेगा ये प्लांट। एचबी हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक साझा उपक्रम है। 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और साथ में जो कुछ एक चीजें और भी हैं वो भी हम लिख लेते हैं। यह डेली की 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जित करेगा। 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जित करेगा डेली। और ये कह सकते हैं हम लोग कि लगभग 9 करोड़ की लागत से बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हिमाचल प्रदेश ने टारगेट सेट किया है कि 31 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और उस ग्रीन स्टेट बनाने में ये अहम भूमिका निभाएगा आप लोगों का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन नीता राणा के ऊपर किया जो भारतीय खो खो टीम का हिस्सा है, उस टीम का हिस्सा जिसने वर्ल्ड कप जीता। ये वर्ल्ड कप आप लोगों का इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम है हमारा दिल्ली में हुआ। दूसरा हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पालमपुर को टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। और तीसरा हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नालागढ़ में लगाया जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में ग्रीन स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ये जो टॉपिक था करंट जीके के ऊपर था, पर इस बार हमारा टॉपिक करंट जीके में टॉपिक हमारा सब्जेक्ट हमारा विषय हमारा हिमाचल प्रदेश था। ट्रेंड बदल चुका है। हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, नीता राणा के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, टेक्नोलॉजी हब के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, गोकुल बुटेल के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, भारत की खो खो के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, नेपाल को हराया भारत ने हराया। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ बड़ी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।